इस एक्सरसाइज का मैं आपको इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूँ। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, अ फंक्शन f such that its mapping is from 1 to 1 3 4 to 1 to 5। ये मैपिंग ऐसे है, 1 3 4 के सेट से मैपिंग किस में है, 1 to 5 में। और एक दूसरा फंक्शन है which is g और such that mapping from the set 1 to 5 to the set 1 3 and is given by, मैपिंग भी दी हुई है इसमें, and this mapping is given by 1 2 3 5 4 1 and g equals to 1 3 2 3 and 5 1। हमें राइट डाउन करना है गॉफ, और गॉफ फाइंड करना है। गॉफ का मतलब होता है जी ऑपरेशन एफ। तो आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो ये मैपिंग दी हुई है इसने, इसका मतलब क्या है, जब मैंने f के प्लेस पर 1 रखा तो आया 2, f के प्लेस पर 3 रखा तो आया 5, f के प्लेस पर 4 रखा तो आया 1। 1 3 5 ये किसके एलिमेंट्स है, डोमेन के। 2 5 1 ये किसके एलिमेंट है, को डोमेन में ये रेंज है ना। दूसरी वाली जो मैपिंग दी है मुझे G1 1 पर है 3, G2 2 पर भी है 3 और G5 5 पर मुझे दिया है 1, ठीक है। तो मुझे निकालना है G ऑपरेशन F, गॉफ जी ऑपरेशन F। बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन करते करते ही समझ में आएंगे, ठीक है। तो G ऑपरेशन F को, गॉफ को मैं ये लिख सकता हूँ, G ऑपरेशन F को fx, x में फंक्शन ले लेता हूँ। इसका मतलब G ऑफ fx, G ऑफ fx, ठीक है। अब x की वैल्यूज कौन सी पुट कर सकते हैं, डोमेन वाली, और f के डोमेन में क्या है 1 3 4। तो जब मैं 1 रखता हूं, f1 कितना है और G2 कितना है, ठीक है। करते करते प्रैक्टिस करके ही ये बात आएगी समझ में। दूसरा 3, f की जगह पर मैंने रखा 3, f3 कितना है 5 और G5 कितना है 1 G। अब नेक्स्ट क्या है 4, f4 यानी 1 और G1 कितना है 3। तो एक तो हमने ये निकाला है, राइट डाउन G O F। तो G O F में जो है G ऑपरेशन F आ गया हमारा, क्या क्या है इसमें एलिमेंट्स 3 1 3, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसने इसको उसमें लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। तो G ऑपरेशन F जो आया मेरे पास में वो ऐसे आया है 1 रखने पर आया, सॉरी पहले क्या रखा था 2 रखने पर 3 नहीं, बल्कि इसके डोमेन में जो एलिमेंट है वो तो ये है ना 1 रखने पर 3। देखो देखो भाई यहाँ देखो जरा, इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो अगर ध्यान दो, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर हमने लिखा तो जो हमने वैल्यूज रखी थी जिनकी इमेज आई है ना, मतलब डोमेन में किस किस की इमेज आई, जो fx का डोमेन है। और fx के डोमेन में क्या है 1 3 4। भाई पहले हमने x से वैल्यू रखी किसमें fx में, और फिर fx से किसमें वैल्यू आई gx में, ऐसे हुआ ना ये। अगर आप देखो x फिर उससे क्या आया fx और अल्टीमेटली मेरे पास में क्या आया gx,
भाई पहले मैंने x क्या रखा 1, उससे fx में क्या आया 3, नहीं हाँ उससे fx में क्या आया 2 और उससे gx में क्या आया 3। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे x वाले और रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे gx वाले। तो इसका अगर मैं ऑर्डर ट्रेंड देखूं जैसे इसने आंसर में लिखा है तो 1 रखने पर हमारे पास आया 3 और ये आपका 3 रखने पर मेरे पास आया 1 और 1 रखने पर आया 3, नहीं 1 ही रखा था दोबारा, सॉरी 4 रखने पर आया 3। ये आया इसका ऑर्डर्ड पेयर। कॉपी कर लीजिए। इससे नेक्स्ट है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। एफ जी और एच तीनों फंक्शंस क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर पर है और हमें शो ये करना है फर्स्ट पार्ट एफ प्लस जी ऑपरेशन एच इक्वल्स टू एफ ऑपरेशन एच प्लस जी ऑपरेशन एच, ऐसा है। सेकेंड वाला पार्ट प्रूव करना है एफ डॉट जी, डॉट का मतलब प्रोडक्ट का ऑपरेशन एच इक्वल्स टू एफ ऑपरेशन एच डॉट जी ऑपरेशन एच। तो ये प्रूव करने के लिए देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एफ प्लस जी ऑपरेशन एच इसको लेता हूं, ठीक है। हमें पता नहीं फंक्शन किस में है, एक्स वाई जेड पी क्यू, तो मैं यहाँ पे एच एक्स में ले लेता हूँ। किस में ले लेता हूँ, एच एक्स में, ठीक है। अब इसको मैं, हमारे पास 11th क्लास में प्रॉपर्टी थी कि एफ प्लस जी, या कहीं पर दो फंक्शंस थे एफ एक्स प्लस जी एक्स, कहीं पर दो फंक्शन ऐसे थे, कहीं पर दो फंक्शन ऐसे थे एफ ऑपरेशन एच एक्स प्लस एफ ऑपरेशन जी एक्स। तो हम इससे पर एफ ऑपरेशन, अरे यार बार बार गलत लिख रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ। ये प्रॉपर्टी थी कि एफ ऑपरेशन एच एक्स प्लस जी ऑपरेशन एच एक्स जो है, इससे हम एच एक्स कॉमन ले सकते थे और हमारे पास आता एफ प्लस जी ऑपरेशन एच एक्स। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसी को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो ये बनेगा एफ ऑपरेशन एच एक्स प्लस जी ऑपरेशन एच एक्स। एक्स तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया था कि फंक्शन एक्स में होगा, तो इसे बस ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑपरेशन एच और जी ऑपरेशन एच। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट मुझे क्या कह रहा है, एफ डॉट जी ऑपरेशन एच एक्स। ये तो और भी सिंपल है, एफ डॉट जी का मतलब इनका क्या है, ये प्रोडक्ट, सॉरी एफ डॉट जी ऑपरेशन एच, इसको लिखेंगे एफ डॉट जी ऑपरेशन एच एक्स। इस एच एक्स का ऑपरेशन एफ डॉट जी के साथ में, तो पहला जो इसका ऑपरेशन लगेगा वो लगेगा एच एक्स के साथ में, फिर जो इसका ऑपरेशन लगेगा ये लगेगा जी एक्स के साथ में। अब यहां से एक्स हटा दो, तो ये और हमने जो पूछा था वही आ गया, एफ ऑपरेशन एच डॉट जी ऑपरेशन एच, ठीक है। तो आसान ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें इतना लॉजिक बनता नहीं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तुम दोनों यहां से ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 3 मुझे कह रहा है कि हमारे पास है एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स एंड जी एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ 5x माइनस 2। तो हमें क्या क्या चीजें निकालनी है,
पहला निकालना है मुझे गॉफ और दूसरा निकालना है फॉग, दोनों चीजें निकालनी है, ठीक है। तो ध्यान दो जरा, पहले गॉफ निकालते हैं, GOF। चूंकि हमारे फंक्शन किस में है, x में, तो इसको मैं गॉफ को लिख लेता हूं G ऑपरेशन fx, क्या लिख लेता हूं, G ऑपरेशन fx। अब जो है G ऑपरेशन fx का मतलब, पहले तो यहां पर देखो G का ऑपरेशन किसके साथ है, x के साथ, और अब हमारा ऑपरेशन किसके साथ है, fx के साथ, जिसको मैं ऐसे लिखता हूं G fx। तो यहां पर x था, तो यहां पर क्या था, x, और अब यहां पर क्या है, fx। तो यहां पर fx है, तो x की जगह क्या आएगा, fx। मेरी बात क्लियर आई समझ में? तो हम इसको लिखेंगे मॉडुलस ऑफ 5 इंटू fx माइनस 2। 5 fx की वैल्यू कितनी है, mod x माइनस 2। तो गॉफ तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है मुझे, फॉग। तो फॉग निकालने के लिए x में फंक्शन है f ऑपरेशन gx या फिर f इंटू gx। अब f वाला फंक्शन देखो कहां पर है, ये वाला, यहां पर x है तो क्या x, और यहां पर अगर मैं ये gx रख देता हूं तो अंदर क्या आएगा, gx, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ gx, और gx जो है मोड ऑफ 5x माइनस 2, मोड ऑफ 5x माइनस 2। डबल मोड में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोड का मतलब क्या होता है, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आनी है। तो चाहे एक मोड लो चाहे दो मोड लो, बात वही है, वैल्यू तो क्या आएगी। तो मैं एक ही मोड लगा देता हूँ इसमें, 5x माइनस 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा एक पार्ट हो गया, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, इसका सेकंड पार्ट मैंने ध्यान नहीं दिया, इसका सेकंड पार्ट कहाँ गया वो हमारा सेकंड पार्ट में मुझे क्या कह रहा है ये, इसमें भी वही गॉफ और फॉग फाइंड करना है। तो सेकंड पार्ट देखो, fx इक्वल्स टू है 8x क्यूब एंड gx इक्वल्स टू है x की पावर 1/3। तो g ऑपरेशन f, पहले गॉफ फाइंड करते हैं। गॉफ फाइंड करने का मतलब g ऑपरेशन fx, या इसको मैं लिख सकता हूँ g fx। तो fx वाला जो है g x तो ये है, तो g fx क्या होगा, यहां पर आ जाएगा fx की पावर 1/3। अब fx इक्वल्स टू क्या है, 8x क्यूब की पावर 1/3। 8x क्यूब, 8 किसका क्यूब है, 2 का, और x क्यूब तो मुझे दिया ही है की पावर 1/3, 2x की पावर 3 की पावर 1/3। इसका आंसर तो कितना आ गया, 2x। ये तो g ऑपरेशन f आया। f ऑपरेशन g, फंक्शन दोनों f x में है, तो g f ऑपरेशन gx, f ऑपरेशन gx, fx तो ये है, इसे f इंटू gx, f x की जगह क्या रख देता हूं मैं, gx। तो 8 इंटू gx की पावर 3
8 इंटू जी एक्स, ये क्या है x की पावर 1/3 की पावर 3। जब पावर की पावर होती है तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ आएगा 8 3/3, इसका आंसर आ गया 8x। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ सी लग रही है, एक बार मैं इसे चेक कर देता हूँ। 1.3 नहीं, ठीक है 8x सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर करेंगे आगे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इनवर्स भी फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 मुझे ये कह रहा है कि fx इक्वल्स टू है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। तो सबसे पहले तो ये हमें शो करने को कह रहा है f ऑपरेशन fx इक्वल्स टू x, पहली चीज तो ये शो करने को कह रहा है। अब ये क्या कह रहा है, और व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, इस फंक्शन का इनवर्स भी निकालने के लिए कह रहा है। दो चीजें कह रहा है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो f ऑपरेशन fx को यूज करते हैं। f ऑपरेशन fx, इसका मतलब f इंटू fx। तो जहां पर x है यहां पर क्या यूज करते हैं हम, fx। तो ये आ जाएगा 4 इंटू fx प्लस 3, 6 इंटू fx माइनस 4, 4 इंटू fx कितना है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3, 6 इसके साथ में भी fx 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6x माइनस 4 आ जाएगा, वो मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। तो 4 4 से आ जाएगा आपका 16x, 4 3 से आ जाएगा 12, 3 के साथ आ जाएगा 6x माइनस 4, 6 4 जा 24x, 6 3 जा 18 माइनस 6 4 जा 24, 4 4 जा 16। तो 16x प्लस 12, 6 3 जा 18x, 4 3 जा 12, 24x से 24x कैंसिल, और 8 और 6 34 आएगा। यहाँ पर भी ये कैंसिल हो गया। तो अगर आप देखो 16x प्लस 18x कितना हुआ 34x, 34x अपॉन 34 कैंसिल होके कितना आ गया x। तो यहां तक तो आ गया f ऑपरेशन fx इक्वल्स टू x। पहला पार्ट तो हमने इसका क्लियर कर दिया। दूसरे पार्ट में मुझे फाइंड करना है f का इनवर्स। तो f का इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्टेप को यहाँ से ध्यान से देखना, क्योंकि अभी तक इस टाइप के तो क्वेश्चन सभी थे, 1 2 3 4 इसी टाइप के क्वेश्चन थे। इनवर्स वाले क्वेश्चन अब से स्टार्ट है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि fx को हम क्या लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं। भाई y लिख लो या fx लिख लो, एक ही बात है। एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है fx, एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, ठीक है, रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इससे रेंज निकलती है। तो मैं इसको y लिख रहा हूँ, y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। इनवर्स निकालने के कई सारे मेथड्स हैं, जो मुझे आसान लगा मैं वो करा रहा हूँ। सबसे पहले ये y इक्वल्स टू है, अब इसे मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, x इक्वल्स टू में, जैसे हमने किस में किया था, फंक्शन 1 1 on 2 करने में चेक किया। तो इसे x इक्वल्स टू करने के लिए y के साथ 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 4x प्लस 3, 6xy माइनस 4y, 4x प्लस 3, 6xy माइनस 4x माइनस 4y, इधर आए तो प्लस का 4y प्लस 3। अब यहाँ से x कॉमन लो, 6y माइनस 4 इक्वल्स टू 4y प्लस 3। तो यहाँ से हमारा जो x आया 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। इस x को, ये फंक्शन किस में है, y में, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं gy इक्वल्स टू, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, है ना भाई। जैसे x में था तो उसे क्या लिख दिया fx, इसको मैं क्या लिख देता हूं gy। अब देखो जरा, अगर फंक्शन
तो यही इसका इन्वर्स होगा, लेकिन कब होगा? यही इसका इन्वर्स होगा, लेकिन कब होगा? अगर f ऑपरेशन जी वाई, f ऑपरेशन जी वाई इक्वल्स टू तो आ जाए y, और f और g ऑपरेशन fx इक्वल्स टू क्या आ जाए x। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये क्या होगा? इसका इन्वर्स। ठीक है, तो अब इन कंडीशंस को लगाना शुरू करता हूं। पहला है f ऑपरेशन जी वाई। f ऑपरेशन जी वाई लगाने के लिए हम क्या करेंगे? f इंटू जी वाई, x की जगह क्या पुट कर देता हूं? जी वाई। x की जगह क्या पुट कर देता हूं? जी वाई। तो 4 इंटू जी वाई प्लस 3, 6 इंटू जी वाई माइनस 4 इंटू जी वाई ये है 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 प्लस 3, 6 इंटू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। अगर आप ध्यान से देखो तो ये यही कंडीशन है, ये वाली। x की जगह क्या रिप्लेस हो रखा है? सिर्फ y रिप्लेस हो रखा है। देखो 4x प्लस 3, 6x माइनस 4 प्लस 3, 6 4y प्लस 3। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे आगे तो लास्ट में क्या मिल जाएगा? y। नहीं मिल जाएगा तो छोड़ दो इसको, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्विंग वी गेट y। तो हमारे पास f ऑपरेशन जी वाई तो क्या आ गया बच्चों? y। अब g ऑपरेशन fx निकालता हूं। g ऑपरेशन fx या g fx, तो हमारे पास g वाला जो फंक्शन है वो ये है। और इसमें अगर मैं रखूं 4, y की जगह क्या रखूं? हाँ, g और y की जगह क्या रखूं? fx, 4 इंटू fx प्लस 3, 4 इंटू fx माइनस 6 इंटू fx माइनस 4 इंटू fx क्या है मेरे पास में? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। देखो सेम ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, इस क्वेश्चन में हमें पहले ही दिया हुआ था करने के लिए। f ऑपरेशन fx वाले केस, देखो सेम वही वैल्यू चलती आ रही है। 4fx प्लस 3, 6x माइनस 3। तो आप सॉल्व कर देंगे इसे घर में, एक बार दोबारा करना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे? तो ऑन सॉल्विंग वी गेट g ऑपरेशन fx इक्वल्स टू 1 में क्या मिलेगा? g ऑपरेशन fx इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? सॉरी x मिल जाएगा। सो जब दोनों कंडीशंस हो गई तो हम कह सकते हैं सो द इनवर्स ऑफ fx इज, इनवर्स वाला जो फंक्शन है वो है 4y, कहाँ निकाला था? 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। मतलब ये क्या है? इनवर्स का मतलब इनके दोनों के डोमेन और रेंज क्या हो जाएंगे? आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, इनके डोमेन और रेंज क्या होंगे? आपस में इंटरचेंज। कॉपी करो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स देखो। स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। तो हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शंस के इनवर्स हैं या नहीं है। कल तो बहुत जल्दी बाइक हो रहा था, आज फिर बाइक होने की दिक्कत होने लगी से। लगता है मुझे टेक्निक अलग बनानी।
हाँ भाई, तो हमें ये चेक करना है कि स्टेट द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स और नॉट। तो देखो बच्चों, एक बात बता दूं मैं आपको, किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उस फंक्शन का बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है। बिकॉज बाइजेक्टिव का मतलब वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अगर 1 1 या ऑन टू नहीं हुआ तो उसका इनवर्स भी नहीं होगा। तो इसमें यही चेक करना है कि स्टेट वेदर द फंक्शंस हैव इनवर्स और नॉट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मैपिंग दी है f सच दैट 1 2 3 4 to 10 विद नीचे ऑर्डर पेयर भी दिया, लेकिन हम पैसे होशियार बच्चे हैं यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मतलब है ए भी तो कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पर ये जो ए है इसे मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, बी है इसे अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। तो ए जो है ये है भैया बॉक्स किसका, डोमेन का, ठीक है। और इस डोमेन में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 और को डोमेन में 10। और एलिमेंट्स कैसे है, हर एक की मैपिंग किससे हो रही है, 10 से। नीचे देखो इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है 1 10 2 10 3 10 4 10। क्वेश्चन में देखो इसमें ऐसे नीचे एक ऑर्डर्ड पेयर भी दिया हुआ है 1 10 2 10 3 10 और 4 10। यानी 1 भी मैप्ड है 10 पर, 2 भी मैप्ड है 10 पर, 3 भी मैप्ड है 10 पर, 4 भी मैप्ड है 10 पर। तो ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन, ठीक है। 1 1 नहीं है, कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। दिस इज अ मैनी वन फंक्शन, सो इट इज नॉट बाइजेक्टिव। आगे करने की जरूरत ही नहीं है और बाइजेक्टिव नहीं है, therefore it does not have any inverse function of itself, ठीक है। इसका कोई इनवर्स फंक्शन है ही नहीं। दूसरी मैपिंग देखो, दूसरी मैपिंग ये कह रहा है g such that 5 6 7 8 मैप टू 1 2 3 4 विद ऑर्डर्ड पेयर भी दिया हुआ है g इक्वल्स टू 5 4 6 3 7 4 एंड 8 2। ये हमें ऑर्डर्ड पेयर दिया है, तो देखो बनाओ जरा। a के साथ 5 6 7 8, b के साथ में 1 2 3 4, 5 के साथ में है 4, 6 के साथ में है 3, 7 के साथ में 4। अरे रे, तो भैया देखो यहाँ पर भी वही दिक्कत आ गई और 8 के साथ में 2। तो ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। 1 1 होने के लिए हर एक एलिमेंट की एक अलग इमेज होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है 5 और 7 की इमेज है 4। और इसके सभी एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए, ऑन टू में प्री इमेज होनी चाहिए, है ना। इसके सभी के सभी एलिमेंट किसके साथ में रिलेटेड होने चाहिए, इसके सभी, यानी इसके सभी एलिमेंट्स को डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। तो उसमें भी नहीं है, 1 बच गया। तो ये वाला फंक्शन कैसा है, मैनी वन है और ऑन टू भी नहीं है, इसका मतलब इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो बच्चों थर्ड वाला कुछ चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो जरा, इसे कॉपी कर लो। हाँ जी बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये क्या कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन f सच दैट इट्स डोमेन इज -1 to 1। इसका मतलब होता है -1 और 1 भी इसके साथ है, एंड इट्स मैपिंग इज फ्रॉम -1 to 1 to रियल नंबर्स, एंड फंक्शन इज गिवन बाय fx इक्वल्स टू
x अपॉन x प्लस 2 इज 1 1. फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एंड बस ये लिए फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन. तो सबसे पहले तो इनवर्स ऑफ द फंक्शन भी फाइंड करना आपको बता ही रखा है, 1 1 चेक करना भी आपको बता रखा है. 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं, fx1 इक्वल्स टू fx2. तो fx1 इक्वल्स टू x1 अपॉन x1 प्लस 2, fx2 इक्वल्स टू x2 अपॉन x2 प्लस 2, fx1 इक्वल्स टू fx2 यानी x1 अपॉन x1 प्लस 2, x2 अपॉन x2 प्लस 2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया x1 के साथ x2 प्लस 2, x2 के साथ x1 प्लस 2, x1 x2 2x1 x1 x2 2x2 कैंसिल हो गया. 2x1 इक्वल्स टू 2x2, सिंपल सी बात है. तो x1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा. अब मुझे एक दूसरी चीज क्या निकालनी है, इसका इनवर्स निकालना है. तो इनवर्स निकालने के लिए मैंने पहला स्टेप क्या बताया था, fx को किसके इक्वल रख लो आप, y के इक्वल रख लो. तो y इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया y के साथ x प्लस 2 इक्वल्स टू x, xy प्लस 2y इक्वल्स टू x, xy प्लस का x इक्वल्स टू इधर आया, यहाँ से x आया हमारा कॉमन, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 2y. कुछ गलत कर दिया मैंने, ऐसे करेंगे तो फिर माइनस 2 आएगा. यहाँ पे देखो 2y इक्वल्स टू x माइनस XY, 2y इक्वल्स टू x 1 माइनस y. तो यहाँ से जो x इक्वल्स टू आया, ये आया 2y अपॉन 1 माइनस y. अब मुझे चेक करना है इसकी इन्वर्टिबिलिटी को. तो इन्वर्टिबिलिटी चेक करने के लिए ये क्या है x, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, gy, क्योंकि ये फंक्शन किस में है, y में. अब पहली चीज हमारा क्या होना चाहिए, f ऑपरेशन gy इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, y आना चाहिए. देखो इसमें ना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, आप सोचोगे f ऑपरेशन gy x आना चाहिए या y आना चाहिए. तो ये y है ना, इसका मतलब फंक्शन किस में बनेगा, y में, तो वो y ही तो आएगा. ठीक है, तो f ऑपरेशन gy का मतलब f इंटू gy. अब fx तो ये है, इसमें x की जगह क्या रखेंगे, gy. तो ऊपर आया gy अपॉन gy प्लस 2, gy मेरे पास क्या है, 2y अपॉन 1 माइनस y, 2y अपॉन 1 माइनस y प्लस 2, 2y 1 माइनस y तो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर हमारे पास बनेगा 2y प्लस 2 इंटू 1 माइनस y, या फिर 2y अपॉन 2y प्लस 2 माइनस 2y, ये कैंसिल हो गया. 2y अपॉन 2 क्या आ गया हमारे पास, y. ठीक है, तो ये आया. अब हमें निकालना है g ऑपरेशन fx. तो g ऑपरेशन fx का मतलब g इंटू fx. तो gy यहाँ पर है, g इंटू fx का मतलब 2fx अपॉन 1 माइनस fx2. fx की जगह वैल्यू रखो x अपॉन x प्लस 2, 1 माइनस x अपॉन x प्लस 2, ऊपर आया 2x, x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस x कैंसिल हो गया, 2x अपॉन 2 कितना आ गया, x. तो हमारी दोनों की दोनों कंडीशन g ऑपरेशन fx क्या आ गया, x ही आ गया. तो अगर हम कहें कि फंक्शन का इनवर्स, f का इनवर्स अगर हम ढूंढना चाहें, तो f x ये है, क्या है, x अपॉन x प्लस 2. तो f इनवर्स x जो है x की ही फॉर्म में आएगा. तो यहाँ जो y है, कहाँ निकाल देना मैंने y, ये वाला, इसको x में कन्वर्ट कर दो. तो इसका इनवर्स आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस y. और इनवर्स की जो रेंज आएगी, इनवर्स की रेंज क्या आएगी, 2y अपॉन 1 माइनस y. नॉर्मली ये क्या आएगी, अगर हम y की वैल्यू रखेंगे तो ये देखो इनवर्स यही बना ना, तो रेंज हम किससे निकाल सकते हैं, 2y अपॉन 1 माइनस y से. तो रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 माइनस y. इससे फाइंड आउट हो जाएगा. कॉपी कीजिए.